हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स के विषय में चर्चा कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग जानेंगे कि दो और लिटरल्स हैं, दो और टोकन्स हैं, दैट इज़ वन इज़ द लिटरल, अनदर इज़ द ऑपरेटर्स। सो द पहला जो टोकन है दैट इज़ द लिटरल्स एंड द अनदर इज़ द ऑपरेटर्स। तो लिटरल्स के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स in a proper place we will study the operators. After doing some programs in C we will go for the operators. So literals क्या है? लिटरल्स एक बेसिकली एक आइडेंटिफायर ही है। जैसे कि हम लोग आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे थे, लिटरल्स भी एक तरह का आइडेंटिफायर है जिसका जो कि एक प्रोग्रामर स्पेसिफाई करता है। कहाँ स्पेसिफाई करता है? अपने सोर्स कोड पे स्पेसिफाई करता है। तो ऐसा कोई वैल्यू प्रोग्रामर अगर दे के रखना चाहे अपने सोर्स कोड में, मेमोरी में ऐसा कोई लोकेशन जहाँ पे वो वैल्यू पहले से दे के रखना चाहे, देन दैट कैन बी सेड एज लिटरल। सो द वैल्यूज़ ऑफ लिटरल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये वैसे वैल्यूज़ हैं जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम जब भी चलता है, रैम में लोड होता है, तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम अप टिल द completion of the execution, that is called the lifetime of the program। तो जब तक वो प्रोग्राम रैम में मेमोरी मॉडल में एग्जिस्ट करता है तब तक वो लिटरल भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इनको कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स वर्ड है लिटरल का, विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम के रिस्पेक्ट पे कहा गया है, क्योंकि इनका वैल्यू चेंज नहीं करता है। और ये वैल्यू प्री नोन वैल्यूज़ होते हैं जो कि प्रोग्रामर वो इनपुट करते हैं। अब आता है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है कितने तरह के हो सकते हैं। तो पहला है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, दूसरा है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। क्यों? तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट वो ऐसे कॉन्स्टेंट्स है दैट इज़ वैल्यू दैट द वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, इनके वैल्यूज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। जबकि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स है द वैल्यूज़ नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, मतलब जिनके वैल्यूज़ को हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेशंस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स फिर दो तरह के होते हैं, एक है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, दूसरा है रियल कॉन्स्टेंट्स। तो अब ये देखते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या है, फिर बाद में हम लोग कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में भी शिफ्ट करेंगे, जो कि फिर भी दो तरह का होता है। फर्स्ट इज़ द सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, सेकेंड इज़ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो लेट अस सी व्हाट इज़ एन इंटीजर कॉन्स्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जो है वो जो इंटीजर नंबर्स हम लोग, जो डिस्क्रीट नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटिंग में, दोज कॉन्स्टेंट्स एंड देयर वैल्यूज़ आर नॉट गोइंग टू चेंज एंड इट इज़ प्री डिटरमाइंड, देन दोज कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। ये तीन तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या वो वैल्यूज़ हैं? तो पहला है डेसिमल। डेसिमल, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल डेसिमल का जो रेंज है वो 0 to 9 है, दैट इज़ द कैरेक्टर सेट डेसिमल का 0 to 9, ऑक्टल का 0 to 7, हेक्साडेसिमल का 0 to 9, देन A, देन B अप टू F। तो इसके पास 10 सेट है, इसके पास 8 सेट है, इसके पास 16 कैरेक्टर्स का सेट है, जो कि हम लोग न्यूमेरिक इंटीजर कांस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी ये कांस्टेंट्स यूज़ होते हैं, इन केस ऑफ डेसिमल इट कैन बी प्रेसिडेड, इसके पहले प्लस या फिर माइनस साइन हो सकता है टू डिमॉन्स्ट्रेट। जैसे कि हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर बताते हैं, तो डेसिमल नंबर में सी में भी हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेके चल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नेगेटिव यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन कोई भी एक नंबर आप सिंपली सी में अगर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 7 लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव। लेकिन इफ़ यू नीड टू mention that it is negative, then you have to put it explicitly. Then comes the octal decimal. ऑक्टल डेसिमल वो नंबर्स है, कैसे पहचानेगा सी कि ये नंबर ऑक्टल है कि मतलब हेक्साडेसिमल है या फिर डेसिमल है?
नॉर्मल अगर संख्या लिखा हुआ है तो वो डेसिमल में ही काउंट करेगा। अगर ऑक्टल बताना है कंपाइलर को कि ये जो एक कांस्टेंट है ये ऑक्टल फॉर्मेट में है, देन यू हैव टू पुट 0 before that number. So if you put 0 before that number, then it would be considered as octal. हेक्साडेसिमल अगर बताना चाहें, then you have to put 0 x और 0 x. तो इन दोनों में से कुछ भी अगर उस नंबर के पहले अगर आप लगा देते हैं, then the compiler will treat it as hexadecimal number. अब ये दो जो संख्याएं हैं, that is octal and decimal, they are used for device drivers. What are device drivers? Device drivers are those softwares that run our device. जैसे हमारा माउस हुआ, जैसे हमारा कीबोर्ड हुआ, तो उसको सी में ही लिखा जाता है बिकॉज सी इज़ वेरी फास्ट. तो जब हम और वो बाइनरी एंड वेरी क्लोज टू हार्डवेयर पे वो काम करते हैं, जो ड्राइवर्स जो भी डिवाइसेस है हार्डवेयर लेवल पे ही काम करते हैं. तो हार्डवेयर लेवल पे अगर वैल्यूज़ को मुझे लेके काम करना है, देन वी राइट इट ऑन ऑक्टल बिकॉज हम लोग मेमोरी और मेमोरी एड्रेसिंग के ऊपर काम करते हैं. देन दोज सी प्रोग्राम आर रिटन वेरी close to the hardware level. That is why C is very flexible in writing for low level, some low level languages also. ये हम लोग C के फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग लो लेवल का भी प्रोग्रामिंग सी में किया जा सकता है. दैट इज़ बिट लेवल प्रोग्रामिंग या फिर डिवाइस ड्राइवर लेवल प्रोग्रामिंग, जिसके ज़रिए हम लोग हार्डवेयर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं. सी इज़ ए बाई नेचर इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज. उसका जो स्वभाव है, उसका जो डिज़ाइन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेज पे जाके भी कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. इसी कारण से जो यूनिक्स हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी से ही पूरी तरह से बना है. उसका सारे डिवाइस ड्राइवर्स या उसका जो पूरा नेटवर्किंग सूट है वो पूरा सी से ही लिखा हुआ है. इवन द यूनिक्स कर्नल, द कोर यूनिक्स कर्नल वाज रिटन इन सी. तो इट इज़ ए वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज. तो ये हम लोग देखें कि दो संख्या सिस्टम में अब है कि जब ये डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नियम है कि जैसे नॉर्मल डेसिमल नंबर में हम लिखते हैं कि रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल 15. सो दिस इज़ नॉट अलाउड इन सी में आप ये नहीं लिख सकते हैं. या फिर आप ये भी नहीं लिख सकते हैं 1 2 5. सो दिस विल नॉट बी ए वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए. ये लिखने के लिए यू हैव टू राइट समथिंग इन ए फॉर्मेटेड वे. यू कैनॉट एसोसिएट दिस टू थिंग्स एज कांस्टेंट के रूप में दोनों को नहीं ले सकते. इसको एक अलग रूप में ट्रीट करना पड़ेगा, इसको एक अलग रूप में ट्रीट करना पड़ेगा. अगेन यू कैन नॉट राइट फॉर एग्जांपल $123 लाइक दिस. यू कैन नॉट राइट. आप प्लस साइन दे सकते हैं, दैट इज़ +123, इट इज़ अलाउड. या फिर -123, बोथ आर अलाउड. ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है. ऑल्सो यू कैन पुट 0. आप 0 को कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं. यू कैन नॉट पुट कॉमा बिटवीन द नंबर्स, जो कि हम लोग संख्याओं में अधिकतर हम लोग पीरियड्स को दिखाने के लिए, दैट इज़ थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स के प्लेसेस को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉमास. तो वो सी में अलाउड नहीं है. सी में अगर लिखना है यू नीड टू राइट इट एज 12,700. दिस वुड बी एक्सेप्टेड, दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेड. सी इसको क्या समझेगा? 12 एक अलग चीज़ है, 700 एक अलग चीज़ है, कॉमा एक अलग चीज़ है. ये तीनों सी के लिए अलग है और सी कंफ्यूज करेगा इसमें. तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज. अगर हम जो अभी बताए कि ऑक्टल में अगर हम 0 लगा देते हैं पहले, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 लेंगे, देन दिस वुड बी ट्रीटेड एज ऑक्टल. नेक्स्ट अगर वो उसी तरह से अगर नंबर को फॉर एग्जांपल 0x12, देन इट वुड बी treated as hexadecimal number की तरह ही उसको treat करेगा. Now comes the real constants. What are real constants? For that, let me move to the next slide. Real constants. क्यों चाहिए रियल कांस्टेंट्स? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम लोग प्रेसिशन, कोई एक संख्या को प्रेसिशन के साथ इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली हम मेज़र करें.
तो उसी तरह से अगर हम कंप्यूटिंग के ज़रिए वही काम करवाना चाहते हैं विथ प्रिसीशन, देन वी नीड सम टाइप ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी रिटन इन विथ प्रिसीशन. फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 75.123, so 75 is the round is the significant figure where 1 2 3 is the precision of that measurement. अगर वो लेंथ है या फिर टेम्परेचर है या फिर जो भी है, तो उस यूनिट उस मेज़रमेंट का वो प्रिसीशन बताता है. तो रियल कॉन्स्टेंट्स हम लोग सी में भी अगर हम प्रिसीशन के साथ कोई वैल्यूज़ को बताना चाहते हैं, देन वी नीड रियल कॉन्स्टेंट्स. तो रियल कॉन्स्टेंट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स. इनको फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स के रूप में हम कह सकते हैं. इसका दो रिप्रेजेंटेशंस है, टू रिप्रेजेंटेशंस. पहला एक डेसिमल फॉर्म, दैट इज़ अगर कोई संख्या को हम एज इट इज़, जैसा कि हम लोग छोटा जैसे जो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसी फॉर्म में लिखते. फॉर एग्जांपल दिस इज़ इन द डेसिमल फॉर्म. ये अगर हम जैसे का तैसा ही अगर हम सी में लिख दे तो इसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग कहेंगे. नेक्स्ट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो इसमें सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमको लिखना है, आई कैन रिप्रेजेंट, इफ़ आई नीड टू रिप्रेजेंट ए नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आई नीड टू कन्वर्ट इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म आई नीड टू कन्वर्ट इट टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो फॉर एग्जांपल दैट इज इन द पावर्स ऑफ 10. तो अगर हम इसको लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 2.1576, that is 2.1576, no, not 2.1576. Suppose I need to write it as 215.76. तो ये एक डेसिमल फॉर्म में है. अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. अगर मुझे कन्वर्ट करना है, देन आई नीड टू मेक इट फर्स्ट प्लेस, सिग्निफिकेंट प्लेस तक हम डेसिमल को ले आएंगे. 2.1576 इंटू 10 टू द पावर +2. क्यों? क्योंकि हम 100 से डिवाइड किए, ये पॉइंट इधर गया तो 10 टू द पावर 2 साइड में रहा है. तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट एंड दिस पार्ट इज द मेन फिगर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब इसी फॉर्म को अगर मुझे लिखना है सी में, then I need to write it in a proper way, and that would be 2.1576 E, या फिर कैपिटल E भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड +2 और 2.1576 E +2. सो इफ़ यू राइट इट, सी विल अंडरस्टैंड. अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो सी उसको ये समझेगा. और सी जब इस फॉर्म को देखेगा, मतलब कंपाइलर के एडिटर में जब इस फॉर्म को आप लिखते हैं, सो इट विल कन्वर्ट इट टू द इक्विवेलेंट बाइनरी. तो बाइनरी में भी सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही डेटा को रखता है. व्हेन इट स्टोर्स द डेटा इन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इन मेमोरी, इट स्टोर्स द डेटा इन बाइनरी एंड दैट टू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट. क्या है कि कोई भी कैरेक्टर अगर हम डबल सिंगल कोट में, दो तरह का होता है, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट. तो कोई भी कैरेक्टर अगर हम सिंगल कोट के अंदर में रखते हैं, देन इट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट. चाहे अब वो आप ए रखिए, या फिर आप डॉट रखिए, या फिर एक कॉमा रखिए, या फिर सिंपल स्पेस रखिए, और इवन यू पुट 2. तो कोई भी वैल्यूज़, वेदर इट इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू और एनी कैरेक्टर, इफ़ यू पुट इट within single quote, C will treat it as a character constant. मतलब वह कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, और as long as the program will continue, so it will keep that value intact as it is. कैरेक्टर कांस्टेंट में जो भी कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, उन सब का वो एस की वैल्यू यूज़ करता है सी. फॉर एग्जांपल अगर हम ये डॉट का हम कैरेक्टर, ये डॉट एक कैरेक्टर है, तो इसका अपना एक एस की वैल्यू है, एस की
वैल्यू है. व्हाट इज ASCII वैल्यू? ASCII वैल्यू इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII. तो ये एक चार्ट है जहाँ पे हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट डेसिमल नंबर वैल्यूज़. एंड तो पहले तो आता है कि हमारा एक कैरेक्टर है, every character is mapped to a decimal value and that decimal value is mapped to a binary value, unique binary value. तो C को कोई भी डाटा अगर मुझे देना है तो उसको बाइनरी वैल्यू में देना है. सो अगर हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं देन that is related to its corresponding decimal value from the ASCII chart, and decimal value is converted to the binary value and the binary value is taken with for the operation, क्योंकि कंप्यूटिंग जो है वो बाइनरी पे ही काम होना है. नेक्स्ट कम्स इज़ द स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब यहाँ पे जहाँ पहला सिंगल कोट था यहीं पे वो चीज़ जो है डबल कोट में, कोई भी चीज़ को आप डबल कोट में अगर रखते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रिंग आर कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विथ डबल कोट्स, दोज थिंग्स आर कॉल्ड द स्ट्रिंग कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर उसी ए को मैं डबल कोट में मैं रखता हूँ देन इट विल बी treated as a string, and string is always stored in the memory with the character and with the termination symbol. So ये स्टोर होगा और इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए इस कंपाइलर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर अपेंड करेगा, जोड़ेगा. दिस इज कॉल्ड द नल कैरेक्टर. ये कंपाइलर का डिफ़ॉल्ट है. कंपाइलर किसी भी स्ट्रिंग को उसके नल कैरेक्टर से अपेंड करेगा. कोई भी स्ट्रिंग आप लीजिए. सो अगर हम लिखते हैं ए and we are writing a double quote, so these two are never equal, क्योंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर है जिसका अपना एक साइज है और ये एक स्ट्रिंग है. ठीक है. उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 5+2 डबल कोट, सो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 7. सो 5+2 इज़ ए स्टेटमेंट, या फिर कहिए 3 कैरेक्टर का स्टेटमेंट है. इसमें प्लस का भी अपना कोई महत्व नहीं है, जो उसका मीनिंग होता है. जो 5 है उसका भी जो वैल्यू है वो भी कोई मीनिंग नहीं रखता है. दैट इज इट इज़ नॉट द फेस वैल्यू ऑफ 5, सिंपली इट इज़ द कैरेक्टर 5. आई होप इट इज़ क्लियर. सो ये यहाँ पे एल्जेब्रिक सम नहीं होगा. तो डबल कोट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. जब भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये डबल कोट के बीच में लिखते हैं, लेकिन ये डबल कोट स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है. हाँ, नल कैरेक्टर उस स्ट्रिंग का दैट इज़ एंडिंग कैरेक्टर वो बन जाता है. और भी कुछ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है, दोज आर कॉल्ड बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स ये वो कॉन्स्टेंट्स है जो कि हम लोग एग्जीक्यूशन मोड में यूज़ करते हैं. दैट इज़ जब भी हम कोई कैरेक्टर एग्जीक्यूशन मोड में हम प्रिंट कराना चाहते हैं देन वी कैन यूज़ दोस बैकस्लैश कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि पहले से दीज आर कॉन्स्टेंट्स. ख्याल रखिए कि जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल एंड स्ट्रिंग जो है ये सोर्स कोड में ही हम प्री रिटन डाल सकते हैं, लेकिन जब वंस द प्रोग्राम गोज़ टू द कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूशन में चला जाता है देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द स्क्रीन एलिमेंट्स और टू कंट्रोल द स्क्रीन कैरेक्टर एलिमेंट्स. इन दैट केस स्क्रीन पे जो कैरेक्टर्स है उस पर अगर मुझे कुछ छेड़छाड़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्क्रीन में एक लाइन नीचे करना है, दैट इज़ जो भी चीज़ टाइप हो रहा है एक लाइन का उसको एक दूसरे लाइन पे लेके जाना है, या फिर मुझे एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर लिखना है और एक कैरेक्टर काटना है. सो एंड दिस वुड बी डन वाइल द एग्जीक्यूशन इज़ इन प्रोसेस. सो वी कैनॉट डू इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. सो वी हैव टू पुट समथिंग दैट वुड डू वाइल एग्जीक्यूशन. तो हमारे सोर्स कोड में वैसा है कुछ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स मुझे रख देना होगा सो दैट इट विल शो द इफेक्ट वाइल एग्जीक्यूशन. तो क्या क्या है, तो एक है ए इज़ फॉर ऑडिबल बेल. ऑडिबल बेल अगर हम चाहते हैं एग्जीक्यूशन में किसी पॉइंट पे वो बेल एक बीप मुझे मिले
देन आई कैन पुट। तो हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो कुछ कुछ काम जब होता है उसमें ऑडिबल बेल, कोई गलत बटन अगर दब जाता है देन एक बेल आता है। सो दैट कम्स थ्रू दिस प्रोग्रामिंग। अगर हम चाहते हैं कि एक कैरेक्टर पीछे कट जाए, दैट इज़ बैक स्पेस, देन बैकस्लैश बी। देन अगर हम चाहते हैं कि एक 6 लाइन नीचे आ जाए, जो एग्जीक्यूशन है वो 6 लाइन जो भी प्रिंट हो रहा है स्क्रीन में वो 6 लाइन नीचे आ जाए, देन इट इज़ वर्टिकल टैब। वर्टिकल टैब। अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन नीचे आ जाए देन इट इज़ न्यू लाइन। अगर हम चाहते हैं कि वो 6 कैरेक्टर साइड में हॉरिजॉन्टली टू द राइट साइड, जिस लाइन में वो लिख रहा है अभी कर्सर जहाँ पे एग्जीक्यूशन स्क्रीन में, वो 6 कैरेक्टर जंप करके, फॉर एग्जांपल अगर हमको मुझे कॉलम बनाना है 6 कैरेक्टर के गैप पे, देन आई नीड हॉरिजॉन्टल टैब, दैट इज टी, horizontal tab. So with this you can put, and there are others also, but these are the mostly used, especially the backspace, the V and the new line and the T। 6 कैरेक्टर्स का वो नीचे डाउन मतलब साइड में हॉरिजॉन्टल राइट साइड में वो शिफ्ट करा देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट that is numeric constant and the character constants and the literals. So in the next video we will continue with the next topic.